जो मैं इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर के वार्ड नंबर 40 में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर प्रमोद शर्मा जी, जो वार्ड नंबर 40 से पार्षद प्रत्याशी भी हैं और बहुत लंबे समय से समाज सेवा भी करते आ रहे हैं, हिंदुआ वाहिनी से भी जुड़ा रहे। इस समय वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और बूथ अध्यक्ष भी हैं। ये अब की बार पार्षदी का चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो प्रत्याशी हैं, अभी पद भी मिलना बाकी है, आरक्षण भी घोषित होना बाकी है, बहुत सारी बातें भी होना तय है। लेकिन जो एक रणनीति होती है उस रणनीति के हिसाब से नेताजी भी अपना दावेदारी ठोक रहे हैं। जो समाज में इन्होंने एक बहुत लंबा कार्य किया है समाज सेवा का, वो भी हम जानेंगे भी नेताजी से। अभी बहुत सारी हमारी बातें होंगी। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी बताइए। नेताजी, जो पहला सवाल हमारा आपसे है, बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं पार्षदी का। कुछ लोगों का सोच ये होता है हम अगर पार्षद बन जाएंगे तो एक हमारा वर्चस्व बनेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि धनार्जन का एक स्रोत बनेगा। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मुझे कोई पद मिल जाता तो मैं बेहतर एक सामाजिक सेवा कर सकूंगा। तो आपका उद्देश्य क्या है सर चुनाव लड़ने के बीच? मेरा सोच यही है कि मुझे जब जीत मिलेगी तो अभी तो बगैर जीत का मैं ऐसा सेवा कर रहा हूँ, लेकिन जीत मिलेगी जब तो एक और मेरे अंदर पावर आएगा, मेरा आगे तक और होगा और मैं अच्छी तरीके से जनता में सेवा करने का मौका मिलेगा और ज़बरदस्त तरीके से सेवा करूँगा। जो कार्य नहीं होने वाला है वह कार्य मैं लोगों का किसी तरह से भी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी, चाहे विधायक जी, चाहे सांसद जी से मिल करके उनके कार्यों को करना रहता है और पूरा करता हूँ और इसी तरह से मैं करता रहता हूँ और करने की उम्मीद रखता हूँ। बस एक बार जनता हमें मौका दे, उसके बाद जनता को भी समझ में आएगा कि हाँ हमने अच्छी जगह वोट दिया है और अच्छे व्यक्ति को चुना है, इसमें कोई गलती नहीं किया है। कार्य ऐसा मिलेगा कि उनके शिकायत करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। सर वार्ड नंबर 40 जो है, अभी इसके पहले ग्राम सभा था, ये अब की नगर निगम से जुड़ा है। बहुत सारे लोग दावेदारी भी कर रहे हैं। इसके पहले प्रधान हुआ करते थे। अभी आपको क्या लगता है वार्ड नंबर 40 विकास को लेकर कितना पिछड़ा है? 40 तो अभी नया ग्राम सभा से नगर निगम में जुड़ा है, जी तो ऐसा ही समझ लीजिए कुछ विकास नहीं है। विकास तो अब होगा। जैसे मान लीजिए एक अच्छा पार्षद अगर चुनकर आता है जैसे मैं, जी तो मुझे पूरा विश्वास है कि विकास होगा जी। और लोगों को भी ये आशा है, उम्मीद है, विश्वास है। यदि प्रमोद भैया आए तो यहाँ का विकास होगा, हम लोगों का कार्य होगा और पूरे वार्ड का नाम भी रहेगा, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मैं वहाँ तक आता हूँ, जाता हूँ और लोगों से निवेदन भी किया हूँ कि मुझे मौका मिला तो मैं सेवा भरपूर करूँगा और मुझे मौका मिलने का पूरा चांस है इस बार। जनता से भी, पार्टी से भी, पार्टी ने भी हमें निर्देश दिया है, हम पार्टी का निर्देश मान्य रखते हैं, मेहनत करने का मौका दिए हैं और मैं वार्ड नंबर 40 में घर घर जा कर के लोगों से संपर्क करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस बार हमें मौका दीजिए, हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए। हम आपका कोई भी कार्य रुकने नहीं देंगे, चाहे नाली हुआ, चाहे रोड हुआ, चाहे जल हुआ, चाहे ट्रांसफार्मर हुआ, यानी कि XYZ कोई भी कार्य हुआ हम रुकने नहीं देंगे, हम करते रहेंगे। जब नहीं थे तो किए, अब तो हम जीत के आएंगे, तो उसके बाद समझिए अब क्या होगा। नेताजी, एक व्यक्तिगत सवाल भी मैं आपसे करना चाहूँगा। आप बड़े योगी जी के बड़े करीबी हैं, तो क्या इसका कुछ लाभ मिलेगा इस वार्ड को? जी, उनकी नज़रें खोज रही है, जी बस आरक्षण का इंतज़ार है। आरक्षण आने दीजिए, सारे नज़र साफ हो जाएंगे। जो है आपके सामने तस्वीर आएगा और महाराज जी उसी को ढूंढ रहे हैं जो लगा हुआ है, जो मेहनत कर रहा है। उनके निगाह से कोई ना बचा है ना बचेगा। आपने एक लंबी पारी जो है समाज सेवा की है, तो उस समाज सेवा में ये भी सुनने को मिलता है कि कई गरीब बच्चियों का आपने शादी करवाया है। बहुत लोग जो जिनके पास आवास नहीं था उनको अपने आवास दिलवाने का कार्य किया। ये सब क्या कहानी है सर? जी श्रीमान जी, ईमानदारी से या जाने नहीं देता हूँ गलत तरीके से, और मैं स्वयं चलता हूँ, अधिकारियों से मिलता हूँ, उनके हर एक कार्यों को अंजाम देता हूँ और उनके कार्यों को ला करके शुरू करा करके ही छोड़ता हूँ। जैसे आवास,
कन्या की शादी का अनुदान जो होता है, जी एक लंबी प्रक्रिया होती है। जी वो ऑनलाइन करा करके हमें हॉट कॉपी दे देते हैं। हार्ड कॉपी हमें देने के बाद मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। पहले तो ब्लॉक था, ब्लॉक से ही हमारा काम होता था, लेकिन अब हम नगर निगम से जुड़ गए हैं तो हमें विकास भवन जाना पड़ता है। बिल्कुल। विकास भवन जा कर के पहले नगर निगम में हम उसे प्रमाणित कराते हैं, उसके बाद जाते हैं हम विकास भवन में, जो शादी अनुदान का विभाग है जी वहाँ पर जाते हैं, जी उनसे मिलते हैं। वो हार्ड कॉपी दिखा करके हम उस आईडी पर चेक कराते हैं। अगर वो स्वीकार कर ली हैं तो हमें बताती हैं कि हमने स्वीकार कर लिया। तो हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस गरीब का पैसा उनके डायरेक्ट खाते में जाना चाहिए, अन्यथा किसी के द्वारा नहीं मिलना चाहिए। और आज तक मेरे हिसाब से मेरे मेहनत पे जितना लोगों का पैसा आया है डायरेक्टली उनके खाते में गया है, ना 1 रुपया कोई इधर किया है ना उधर किया है। मैं यही करता हूँ। चलिए सर, बड़ी अच्छी बात है। मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं नेताजी, अभी तो चुनाव होना बाकी है, जनता तय करेगी कौन पार्षद होगा कौन नहीं होगा। ये जनता जनार्दन है, जनता के हाथों में है, प्रयास करना अपना कार्य होता है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो विकास को लेकर आपकी क्या सोच है सर? आप विकास में किसे प्राथमिकता देंगे? पहली प्राथमिकता मेरी ये है कि यहाँ पर जो हमारे वहाँ नए एरिया बने हैं जी वहाँ पर नाली नहीं है। जी सबसे पहले मैं हर एक गली में नाली दूंगा, उसके बाद रोड पर विशेष ध्यान दूंगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य पर मुझे ध्यान देना है। अगर स्वास्थ्य सही है तो लोग अगले बार भी वोट करेंगे, हमेशा वोट करते रहेंगे। स्वास्थ्य ही खराब रहेगा तो लोग वोट कहाँ करेंगे। इसीलिए मुझे स्वास्थ्य, नाली, पानी, बिजली यही सब देखना है। और कुछ गरीब हैं जो लाचार हैं, घर नहीं है उनके पास, कुछ लोग छूट गए हैं। ये मेरा वादा है, चाहे चुनाव में आए या ना आए, लेकिन ये जंग मेरा जारी रहेगा। मैं लोगों को न्याय दिलाता रहूँगा और उनके लिए करता रहूँगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मैं खाली हाथ नहीं लौटूँगा। जनता की जीत मुझे लेके आना है तो आना है, कोई रोक नहीं पाएगा। नेताजी, कई वार्डों का मैंने भ्रमण किया है और अक्सर ये देखने को हमको मिला है कि लोगों का ये कहना है कि जहाँ पे लोगों ने वोट दिया पार्षद जी उनका काम करवाते हैं, बाकी जिन्होंने दिया उनका छोड़ दिए। आप जीतने के बाद क्या करेंगे सर? देखिए, कुछ लोग हमें वोट अगर नहीं दिए हैं और हमें हमारे लोग वोट दे दिए हैं तो हमें हमारे में और उनके में कोई अंतर नहीं समझना है। जो दिया है उनका भी होगा, जो नहीं दिया है उनका भी कार्य होगा। किसी का काम नहीं रुकेगा। इस दुविधा में वो लोग ना रहें, कार्य सबका होगा, ये मेरा दावा है। यानी पक्षपात नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा, सबका साथ सबका सबका विकास। साथ सबका विकास होगा। और ना किसी धर्म जाति से मेरा कोई वो रहेगा, सबका साथ सबका विकास रहेगा। यही मेरा नारा है। सर, बहुत ज़्यादा बातें मैं तो अभी नहीं करूँगा, बहुत सारी हमारी आपकी बातें होंगी और कहीं ना कहीं बहुत गंभीर बातें हैं। आखिरी सवाल मैं ही आपसे करूँगा कि यहाँ के वार्ड नंबर 40 की जनता से आप अपने चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं सर? मैं अपने वार्ड नंबर 40 से जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं जितना मेहनत किया हूँ, मैं हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ कि मैं जितना मेहनत किया हूँ आज उसका हिसाब जनता को देने का समय आ गया है। और मुझे अपना वोट दे करके वार्ड नंबर 40 से मुझे विजयी बनाएं, ताकि आपका कार्य कोई रुके ना। चाहे राशन कार्ड हो, चाहे बिजली हो, चाहे नाली हो, चाहे सड़क हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, या विकलांग पेंशन हो, या शादी अनुदान हो, आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा। मैं आपको कोई मौका नहीं दूंगा कहने के लिए। आप घर पे ही रहें, आपका कार्य हो जाएगा। ऐसा मैंने इस्टीमेट बना लिया है, ऐसा मैंने फाइल तैयार कर लिया है कि आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। मैं सारा कार्य आपका करता रहूँगा। विनती है कि आप लोग अपना भारी मतों से हमें विजयी बनाएं, अपना वोट हमें दें, हमें विजयी बनाएं। हमें विजयी बनाएं, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। नेताजी का कहना, प्रमोद शर्मा जी का, जो वार्ड नंबर 40 से गोरखपुर नगर निगम से चुनाव लड़ रहे हैं पार्षदी का। ये नया वार्ड बना है, ये ग्राम सभा हुआ करता था। और जो विकास की बातें नेताजी ने बताई बिना किसी पद पे रहे, मैंने तो कई गोरखपुर में 80 वार्ड है और 40 वार्डों का करीब करीब मैंने भ्रमण कर लिया है। जो कार्य इन्होंने बिना किसी पद के कर दिया हो, पार्षदी होते हुए भी लोग नहीं कर पाए हैं।
अब यहाँ वार्ड नंबर 40 की जनता को तय करना है कि क्या करना है। मैं ये नहीं कहूँगा आप किसे वोट दीजिए, ये आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अब अपने अधिकार का कहीं गलत प्रयोग मत करिएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर सामने उभर कर आता है जिससे कुछ उम्मीदें मिलती हैं, कुछ विकास के रास्ते खुलते हैं, वो मौका मत गंवाइएगा। विषय आपका है, चिंतन मंथन आपको करना है। हमारे साथ थे प्रमोद शर्मा जी, वार्ड नंबर 40 से चुनाव लड़ रहे हैं। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। अगले जनप्रतिनिधि के साथ जल्द मुलाकात करवा